और उसी शरीराभिमानी का बार बार जन्म मरण होता है। और है कौन? वही है, वही है। बस ये बात समझना है। भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला में जाया जाता है। भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जिसका आकार आदि नहीं है, न देखने में आता है न सुनने में आता है, वो बड़ा सूक्ष्म है। तो क्या कहते हैं उसको? बोले आत्मा। और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ जाती है तो उसे कहते हैं जीव। और इसी जीव का बार बार जन्म मरण होता है। ये है, लौटते चले जाओ तो पहुंचोगे वही प्रभु में ही। उपर्युक्त सूक्ष्म और ये स्थूल शरीर, वो सूक्ष्मात्म तत्व स्थूल शरीर अज्ञान के कारण अपना मैं मान लेता है। ये शरीर को मैं मान लेना, ये सारा झंझट इसी में है। अब जिस अवस्था में गुरु प्रताप से आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, शरीर से मैंपन हट जाए, उसी समय जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञानी लोग इस रहस्य को जानते हैं। ये बुद्धि परमेश्वर की साक्षात माया है, बुद्धि ही तुम्हारी। ये जीव इसी बुद्धि में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। जैसा निर्णय बुद्धि करती वैसे वो करता है, इसलिए बंधता चला जाता है। और जीव है कौन? बोले परमानंद में साक्षात परमात्मा। ये शास्त्र कह रहा है, शास्त्र। आप भूल से शरीर में आसक्त हो इसलिए जीवात्मा, और शरीर का भाव छोड़ो और परमात्मा स्वरूप में तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अभी आप वही थे जो जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम वही है, उसी के अंश है, उसी के स्वरूप है। जब गीध अपने शरीर को छोड़ के जाता है तो कौन सा रूप होता है? हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। भगवान के धाम में कौन सा रूप? हरि रूप लेके। जैसे निकुंज में कौन रूप? प्रिया सहचरी, प्रियाजू का प्रतिबिंब रूप। उसी समय जीव परमानंदमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जिस समय बुद्धि से अपना संबंध हटा देता है।